परम सत्यम सर्वाधार सत उपदेश मुखवाक श्री सद्गुरुदेव मंगत राम जी महाराज जीवन गाथा भाग 1 प्रसंग संख्या 104 पृष्ठ संख्या 221 प्रसंग शीर्षक अपना सुधार दिनांक 7 नवंबर 1945। फरमा रहे हैं, जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति हालत में जीव सृष्टि के कई रूप देखता है। जागृत में और दुनिया देखता है, स्वप्न में और देखता है और सुषुप्ति में और दुनिया देखता है। हर वक्त यह रचना रचता रहता है। जंगल में बैठा हुआ शीश महल बनाएगा। किसी घड़ी यह अपनी रचना से न्यारा नहीं होता। खुद रचना रचकर आप ही मोहित हो जाता है और आप ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अगर नहीं मिलती तो रोता है और अगर मिल जाती है तो हंसता है। जब जब सुनता है कि फलां नगर बड़ा सुंदर है, पहले उसका मन घड़ंत नक्शा बनाएगा, फिर चाह पैदा हो गई कि चलकर देखे। आखिर अपनी कामना पूरी करता है। यह सृष्टि है। गति बहुत दूर है। गति उस हालत को कहते हैं कि एक चीज दूसरी चीज में लय हो जावे। जैसे मिट्टी मिट्टी में मिल जावे, पानी पानी में मिल जावे, दरिया समुद्र में जब मिल जाता है उसकी गति हो जाती है। जीव जब तक ईश्वर में ना मिल जावे उसकी गति नहीं होती। जीव को शांति तब ही होती है जब अपना असली ठिकाना तलाश कर ले। परमेश्वर शरीर में मौजूद है मगर इस आंख से नहीं दिखाई देता। वह अंदरूनी आंख है जिससे उसे देख सकता है। बुद्धि दुनिया को देख रही है, ईश्वर को नहीं देख रही। ईश्वर को देख लेवे तो संसार गायब हो जाएगा। उसकी दुनिया तृष्णा है। जब तक तृष्णा खत्म नहीं होती दुनिया बनाएगा। जब एक शरीर मर गया, शरीर का व्यवहार बंद हो गया, दूसरे जन्म में जाकर वह फिर नई रचना शुरू करता है। इसी तरह शरीर मरने पर इस जन्म के काम छोड़कर फिर आगे काम शुरू कर देगा। जीव का काम जब तक खत्म न हो इसका झगड़ा खत्म नहीं होता। रब की अदालत उसके लिए खुली है। कर्म चक्कर ही रब की अदालत है। वह कहता है कि तुम्हें जिस चीज की चाह है वह तुम्हें मिलेगी। मसलन अगर तुम कत्ल करना चाहते हो तो करो। जब कत्ल करोगे पकड़े जाओगे, सजा फांसी मिलेगी। जब सजा मिलती है तब रोता है। जीव करने में सियाना है मगर जब फल मिलता है लाचार होता है। कर्म कैसे खत्म होता है? मन दिन रात किसी वक्त भी निठल्ला नहीं रहता, कुछ न कुछ करता ही रहता है। जब तक उसका नाचना कूदना बंद नहीं होता उसकी गति नहीं होती। यह नाचना कूदना तब बंद होता है जब यह आत्म रूपी समुद्र में मिलेगा। जैसे दरिया बह रहा है,
उसके आगे बंद बांधा जावे वह उन्हें भी तोड़ देगा। उसके आगे पहाड़ खड़े कर दिए जाएं तो उन्हें भी तोड़कर निकल जाएगा। लेकिन जब समुद्र से मिल जाएगा शांत हो जाएगा। जीव की कामना कल्पना खत्म नहीं होती जब तक परमेश्वर को प्राप्त ना कर लेवे। उसका जोर शोर कम नहीं होगा। जब परमेश्वर पूर्ण रूप उसको मिल जाएगा तब उसको शांति होगी। जब तक वहां नहीं पहुंचता रगड़ झगड़ लगी रहती है। अपने अपने कर्मों के संस्कार देख रहा है। इस दुनियावी जेल में एक टोकरी ढो रहा है, एक थैलियों में खेल रहा है। यह अपने अपने कर्मों का नक्शा है। अच्छे कर्म से अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करने से बुरा फल मिलता है। सत्पुरुषों ने बतलाया है कि जो कुछ तू कर रहा है वह सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। तुम्हारी बुद्धि उसे समझती है। जब वह समझ रही है तो कैसे निकल सकता है? क्योंकि शहादत देने वाला साथ है। तेरी अपनी जमीर तेरी मुखालफत यानी तेरा विरोध भी करती है, मदद भी करती है। इसलिए तू सीधे रास्ते चल। सोचना और मौके के मुताबिक कर्म करना खास बात है। अगर तू अच्छा सोचेगा, अच्छे कर्म करेगा। अगर तू बुरा सोचेगा, बुरे कर्म करेगा। इसलिए बुरी सोच ना सोच, बल्कि जब सोच नेक सोच। सत्संग वगैरह में शामिल हो ताकि तेरी सोच ठीक बने और तू नेक काम करे। जीव अगर अंधेरे की तरफ जा रहा है, दूसरा उसकी क्या रखवाली कर सकता है? विचार दीपक है। जीव अंदर से कहता है कि किसी की चीज ना उठा, मगर उसकी परवाह नहीं करता। हक ना हक जो कुछ करता है जीव को पता है। अपने पराये का किसको नहीं पता। जानवरों के अंदर भी अकल है। बैल की मिसाल ले लो। दो बैल इकट्ठे बंधे हैं। एक उनमें ताकतवर है। दोनों के आगे चारा डालो। जो जोरावर यानी शक्तिशाली है वह कमजोर के आगे का चारा खाएगा। भैंस को जब तक पेट भरना खिलाओगे दूध नहीं देगी। बास यानी कोई कोई बगैर मालिक के दूध नहीं देती। बकरी अपने बकरोटे यानी अपने बच्चे को दूध पिलाएगी। हालांकि इधर में और भी उस किस्म के बकरोटे मौजूद हैं। शक्ल भी उनकी एक जैसी है। मजाल नहीं कि दूसरे बकरोटे को दूध पिलाए। कुदरत ने हर एक चीज को अकल दी है। अकल से हर एक चीज बढ़ती फैलती है। मानस में विशेषता यह है कि उसमें विचार हैं, बाकी जानवरों में नहीं। गुणी पुरुषों ने हिदायत दी, तू ऐसा कर्म कर कि तेरी रूह खुश हो। सत्कर्म, सेवा, दान पुण्य करो। मौत को याद रखो। एक मरना मन याद कर। दूजे साहिब की याद, तीजे नेकी याद कर। मंजूर होवे फरियाद। मौत को याद रखो, किसी का बुरा ना सोचो, तब तुम्हारी रूह खुश होगी। अंदर से खुशी पैदा होगी। इसकी प्रतीक्षा करो। एक अभ्यागत तुम्हारे दरवाजे पर आ जाता है। तुम उसे गालियां देते हो, वह चला जाता है। तुम्हारी रूह तपती रहेगी। लेकिन अगर एक रोटी दे देते
तुम्हारी रूह खुश हो जाती, चित्त खुश हो जाता। दिल की खुशी जीवन है। राजाओं महाराजाओं का दिल जलता तपता रहता है, उनको खुशी नहीं है। फकीरों का दिल खुश रहता है, उनसे खुशी लेने की खातिर बड़े बड़े राजा उनके पास आते हैं। गुणी पुरुषों ने बतलाया, सब चीज़ों को रब की समझकर तू लोगों में बांट दे, तब सुख होगा। तेरा शरीर 2.5 हाथ का है, उसके अंदर तृष्णा का भाव जल रहा है, वह उसको लाचार कर रहा है। महापुरुषों ने बतलाया, गफलत में वक़्त मत गंवा, अच्छे काम कर। दुनिया को तूने छोड़ जाना है, वक़्त पर शरीर खत्म हो जाएगा, मौत नहीं छोड़ेगी। जिंदगी में आयु को सुनहरी कर दे, अच्छे कर्म कर ताकि तेरी आत्मा अंदर खुश हो। अगर आत्मा अंदर नाराज है, बाहर खुशी न होगी। जिस नियत से तुम दूसरे को देखोगे, उस नियत से वह तुम्हें देखेगा। दुश्मन को दुश्मन देखोगे, वह भी दुश्मन देखेगा। अगर मित्र को मित्र देखोगे, वह तुम्हें मित्र देखेगा। अगर तुमको सुख की ख्वाहिश है तो दूसरे को सुख दे। अगर गति चाहते हो यानी कल्याण चाहते हो तो रब की लड़ पकड़ लो। जब रब के प्राण हो जाओगे, तुमको खुशी ही खुशी होगी, इसके बगैर ठिकाना नहीं। वरना एक मकान से निकला, दूसरे मकान में दाखिल हुआ, एक शरीर छोड़ा, दूसरा और शरीर धारण कर लिया। यह दुनिया कष्ट रूप है। तृष्णा रोग जीव को लगा हुआ है। ईश्वर की कृपा हो, सच्चा रास्ता मिले, तब दिल को सब्र आएगा। सांप जलता रहता है और जलन से उसके अंदर जहर पैदा हो जाता है। जब सांप काटेगा, जहर दाखिल कर देगा। इसी तरह दुराचारी जलता रहता है, जब करेगा बुरा काम करेगा। क्योंकि वह खुद जल रहा है, दूसरे को आराम कैसे देगा? गुणी पुरुषों ने इसलिए फरमाया, तू अपना आप अच्छा कर, दुनिया तेरे लिए अच्छी हो जाएगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।